स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल ट्यूर टिप्स पर। धोरों की धरती राजस्थान का पर्यटन स्थल उदयपुर एक खूबसूरत शहर के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे कई उपनामों से संबोधित किया जाता है। यहाँ अनेक खूबसूरत झीलें हैं और यही कारण है कि इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। इस शहर की अकाल्पनिक सुंदरता को देखने के लिए न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से लाखों सैलानी यहाँ हर वर्ष आते हैं। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहर, महलों के लिए, किलों के लिए जाना जाता है और उदयपुर भी इससे जुदा नहीं है। इस खूबसूरत शहर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा कराई गई थी और इन्हीं के नाम से इस शहर का नाम उदयपुर रखा गया। आज भी आप उदयपुर में राजा महाराजाओं की समृद्ध संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। यह शहर चारों ओर से सुंदर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इस शहर को बेहद खूबसूरत बना देते हैं और इसीलिए उदयपुर को राजस्थान राज्य का मुकुट रत्न भी कहा जाता है। इस शहर में लेक पैलेस होटल शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और यदि आप उदयपुर की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको उदयपुर घूमने की पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इस शहर और शहर के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जान लेने के बाद आप अपनी यात्रा को शानदार, जानदार और यादगार बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उदयपुर में देखने लायक जगह में सबसे पहले लेते हैं बागोर की हवेली। उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील के पास ही बागोर की हवेली स्थित है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के शाही दरबार में मुख्यमंत्री रहे अमीर चंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में यह हवेली 1878 में बागोर के महाराणा शक्ति सिंह का निवास स्थान बन गई और इसी कारण से इसका नाम बागोर की हवेली पड़ गया। वर्तमान में इस हवेली को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। जब आप इस हवेली को देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ आपको मेवाड़ की संस्कृति देखने को मिलेगी। यहाँ आपको एक से एक एंटीक संग्रह देखने को मिलेगा। राजपूतों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान जैसे कि उनके आभूषण, बक्से, हाथ के पंखे, तांबे के बर्तन देखकर आप उस समय की संस्कृति को महसूस कर पाएंगे। इस हवेली में 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं, तो यहाँ के ठाट बाट आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो अपनी लिस्ट में बागोर की हवेली को स्थान दें। अगला स्थान है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक खूबसूरत गार्डन है, एक खूबसूरत जगह है। इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा अपनी रानी और उनकी सहेलियों को उपहार गिफ्ट देने के लिए इस स्थान का निर्माण करवाया गया था। इसकी खास बात यह है कि इसकी डिजाइन स्वयं राजा के द्वारा तैयार की गई है, जहां रानियां अपनी 48 सहेलियों के साथ आराम कर सकती है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर शहर का एक खूबसूरत बगीचा है। शहर की भीड़ भाड़ से बचने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये उदयपुर में घूमने वाले सबसे अच्छी स्थानों में से एक है, तो यहाँ जाना तो बनता ही है। अगला स्थान है मोती मगरी। यदि आप महाराणा प्रताप से जुड़ी घटनाओं को जानना चाहते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं, तो फिर मोती मगरी की यात्रा जरूर करें। मोती मगरी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसका निर्माण महाराणा प्रताप के द्वारा अपने प्रिय घोड़े चेतक की स्मृति में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए करवाया गया था। यहाँ आपको कई आकर्षण दृश्य देखने को मिलेंगे, तो मोती मगरी जरूर जाइए। अगला दर्शनीय स्थान है शिल्पग्राम। अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इस स्थान को डेवलप किया गया था। शिल्पग्राम लगभग 70 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और यह स्थान कई कारीगरों को रोजगार देता है। यहाँ आप राजस्थान की संस्कृति को नज़दीक से महसूस कर पाएंगे। यदि आप राजस्थान के ग्रामीण जीवन और सादगी का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार शिल्पग्राम जरूर जाइए। उदयपुर के खास दर्शनीय स्थलों में विंटेज कार संग्रहालय भी है। पुरानी मोटर कार में यदि आप दिलचस्पी रखते हैं तो ये म्यूज़ियम आपको काफ़ी शानदार अनुभव देने वाला है। इस म्यूज़ियम में आपको कई पुरानी कारें जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा उपयोग में ली गई थी देखने को मिलेगी।
जैसे कि 1974 के रोल्स रॉयस फैंटम। ये ब्रांड फिल्म ऑक्टोपुसी में इस्तेमाल हुई थी और कई दुर्लभ रोल्स रॉयस मॉडल्स की कारें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यह स्थान आपको मेवाड़ के आलीशान राजघराने की झलक को दिखाएगा। कारों के कुछ मॉडल आपको यहाँ ऐसे देखने को मिलेंगे जो अपने आप में बेहद अनूठे हैं। इन कारों को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा बेखूबी लगा सकते हैं कि राजा महाराजा कितने शौकीन रहे होंगे। तो आपको यहाँ तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी विलुप्त होने वाली कारें आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। तो ये स्थान देखना बनता है। अगला स्थान है लेक पैलेस। उदयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यह एक प्रसिद्ध विवाह स्थल भी है। जी हाँ, यहाँ कई बड़ी बड़ी शादियाँ भी होती है। उदयपुर में यह वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार है। लेक पैलेस पिछोला झील के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 1746 में करवाया गया था। बाद में 1960 के दशक में इस महल को एक लग्जरी होटल का रूप दे दिया गया। इस शानदार होटल को कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी फिल्माया गया है, तो इसे तो देखना बनता ही है। अगला स्थान है फतेह सागर झील। अब झीलों की नगरी में जाएं और झीलों का मजा न लें, ये तो ठीक नहीं होगा। तो फतेह सागर झील उदयपुर शहर की एक बेहद खूबसूरत आकर्षक झील है, लेकिन ये झील प्राकृतिक नहीं है। फतेह सागर झील उदयपुर की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में पर्यटकों के बीच में प्रसिद्ध है। इस झील के पास आपको काफ़ी शांति का अनुभव मिलेगा। काफ़ी शांत वातावरण अद्भुत शांति का एहसास आपको दिलाता है। फतेह सागर झील लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। यहाँ आपको 3 अलग अलग द्वीप देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा द्वीप नेहरू पार्क कहलाता है, जिस पर एक रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए एक छोटा चिड़ियाघर बनाया हुआ है। स्थानीय लोगों के लिए ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। झील के दूसरे द्वीप में एक सार्वजनिक पार्क है, जिसमें वाटर जेट फव्वारे लगे हुए हैं, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। और तीसरे द्वीप पर उदयपुर सौर वेधशाला स्थित है। यहाँ आप इस झील में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। तो इस स्थान को तो देखना बनता ही बनता है। और हर पर्यटन स्थल पर एक प्रसिद्ध मंदिर जरूर होता है, जिसे भी देखना बनता है। तो उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में एक बहुत ही आकर्षक मंदिर है, जो जगदीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में सुंदर नक्काशी और कई आकर्षक मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। और इससे भी ज़्यादा यहाँ का शांतिपूर्ण माहौल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। उदयपुर की यात्रा इस मंदिर के बिना अधूरी सी होगी, तो इस मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। उदयपुर में पिछोला लेक भी एक मानव निर्मित झील है। महाराणा उदय सिंह पिछोला झील की सुंदरता से काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने इस झील के किनारे पर ही उदयपुर शहर का निर्माण करवा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये झील कितनी खूबसूरत होगी। पिछोला झील उदयपुर की सबसे बड़ी और पुरानी झीलों में से एक है। यहाँ आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि आप इस स्थान को शाम के समय देखिए। शाम के समय यह शानदार सुनहरे रंग में डूब जाती है और ये खूबसूरत दृश्य आपके लिए एक शानदार अनुभव होने वाला है। अगला स्थान है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस उदयपुर शहर में पिछोला लेक के किनारे पर ही स्थित है। तो जब पिछोला लेक देखने जाएं तो सिटी पैलेस देखा जा सकता है। सिटी पैलेस का निर्माण 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था और इस जगह पर एक संग्रहालय भी स्थित है, जो राजपूत कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। प्राचीन महलों को यदि आप पसंद करते हैं तो आप यहाँ जरूर जाएं। दोस्तों, वैसे आप उदयपुर घूमने के लिए कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का हो सकता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा समय होता है। गर्मियों में भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मी थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। अब उदयपुर जाएं और राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा ना लें, स्वाद ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपकी उदयपुर यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो उदयपुर जाएं तो राजस्थान के दाल बाटी चूरमा का मजा जरूर लीजिए, गट्टे की सब्जी का स्वाद लीजिए और कचौरी चाट का स्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यदि आप उदयपुर जाना ही चाहते हैं तो यह शहर
सभी मार्गों से जुड़ा हुआ है, आसानी से आप आ सकते हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा एयरपोर्ट यहाँ इस शहर का एयरपोर्ट है, जो कि शहर से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ट्रेन की सुविधा भी आसानी से आपको मिल जाती है और सड़क मार्ग से ये शहर जुड़ा हुआ है। बस, टैक्सी और कैब की मदद से भी आप आसानी से उदयपुर पहुंच सकते हैं। तो ये थी उदयपुर शहर के घूमने लायक स्थानों की जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको वास्तव में अच्छी लगी होगी। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है और आगे भी हम इसी तरह से मेहनत करने वाले हैं। आपका एक लाइक हमें हौसला प्रदान करेगा, तो लाइक कीजिए। और यदि आपने दिल से इस वीडियो को पसंद किया है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल विदा लेता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।